यहाँ पर 5वें मंत्र को लेकर के 6ठे अध्याय द्वितीय ब्राह्मण 5वां मंत्र। तो हाँ नहीं, एक एक क्रम से होगा। तो कहते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पर अरे जब श्वेत केतु आ गया तो श्वेत केतु को इस प्रकार से सांत्वना दे करके फिर आरुणि ने कहा कि चलो हम दोनों ही राजा के पास चलते हैं। जिस प्रश्न को राजा ने प्रश्न किया था वो हमारे पास में, मेरे पास में भी नहीं है, इसलिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करके उनके पास में रहेंगे तो विद्या ग्रहण कर लेंगे। तो श्वेत केतु ने कहा कि मैं उसके पास नहीं जाना हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाइए। तो फिर इस प्रकार से ऐसा सुन करके पुत्र तो नहीं गया, पिता ही राजा के पास में आया। प्रवहण जैवली नाम के राजा के पास में आया प्रवहण। तो उसने गौतम उत्पन्न होने वाले आरुणि उनको स्वागत सत्कार करवाया इस प्रकार से, और वर दिया। कौन सा वर दिया कि हे गौतम, हे आरुणि, मेरे से लौकिक वर ग्रहण कर लीजिए, वो असुर लक्षण वाला वर ग्रहण कर लीजिए। वरम वरम भगवते गौतमाय दद्महि इति। तो इसलिए राजा ने कहा कि मैं आपके लिए वर देता हूँ, गौतम मुनि के लिए, गौतम उत्पन्न होने वाले उनके लिए वर देता हूँ, आप मेरे से वर ग्रहण कर लीजिए। ऐसा वर्णन किया। अब ऐसा वर्णन करने के पश्चात उसने अब वर दे ही दिया। तो उसी को लेकर कहते हैं प्रभु को लीरी तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, है कि नहीं। तो सत्यम वद धर्मम चरा। अब आपने ऐसा वर दे दिया तो वर को लेकर के अब वो वर मांगता है। मतलब कौन सा वर? विद्या वाला वर। सा हो वाचा प्रतिज्ञातो माँ ऐसा वरो। याम तो कुमारस्यांते वाचम अभासतः ताम में ब्रूहि थी। तो यहाँ पर कहते हैं स हो वाचा, उससे जो गौतम उत्पन्न होने वाले गौतम ने, आरुणि ने कहा, स हो वाचा प्रतिज्ञा तो मैं, कहते हैं मह्यम, मैं यानी मह्यम, मेरे लिए आपने प्रतिज्ञा कर ली, मुझको, माम ममा, मेरे से, मह्यम मुझसे, मैं यानी ममा मुझको आपने प्रतिज्ञा करी थी। प्रतिज्ञा था कि कौन सी प्रतिज्ञा करी थी? वरम भगवते गौतमाय दद्महि इति। मैंने आपको वर दिया, आप मेरे से वर मांग लीजिए, आप गौतम के लिए वर देता हूँ, है ना। दद्महि इति, तो दद्महि इति देता हूँ, यहाँ पर वर्णन कर दिया। वरम दद्महि इति, गौतम के लिए वर देता हूँ। तो ऐसी आपने प्रतिज्ञा करी थी, तो मैं मुझसे, मामा यानी मुझसे, मेरे से, मुझको, मेरे लिए वर दिया है आपने। ऐसा वरो, तो मेरे लिए जो वर दिया है वो वर ये है। कौन सा वर है भाई? ठीक है, मैंने वर दिया है, बिना मांगे ही दे दिया, है क्या नहीं। बिना मांगे वर दे दिया। तो वर जब बिना मांगे दे दिया तो फिर कभी कभी बिना मांगे, बिना सोच समझे दे दिया जाता वर, तो मुश्किल हो जाती है। जैसे भीष्म महान है, बिना मांगे दे दिया। अब अरे दिया, अच्छा दिया था, लेकिन भविष्य में फिर उनको खतरा हो गया, वो पालन करने में मुश्किल हो गई थी, है क्या नहीं। क्योंकि गलत के हाथ में सत्ता चली गई, अब मजबूर हो गए वहाँ पर। ऐसी ही भीष्म माँ ने प्रतिज्ञा कर ली थी, लेकिन गलत हाथ में सत्ता चले जाने से मुश्किल हो जाती है। इसलिए वहाँ पर भी कहते हैं कि प्रतिज्ञा भी सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी प्रतिज्ञा खतरनाक भी होती है, कभी कभी फायदे वाली हो जाती है, इस प्रकार से। नहीं करता है पर नहीं नहीं, वो है कि प्रतिज्ञा कर लेता है तो कभी कभी निर्वाह करने में बड़ी समस्या होती है।
तो इसलिए ऐसे अर्जुन ने भी बहुत प्रतिज्ञा करी थी। अर्जुन ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करी थी जो खत्म जो तो निर्वाह करना मुश्किल हो गई थी। तो इसलिए भगवान एक तो उसमें प्रतिज्ञा कर ली युद्ध क्षेत्र में, सूर्यास्त तक मैं मार दूंगा, नहीं मारूंगा। जयद्रथ को मारने के लिए प्रतिज्ञा करी थी। तो न मारा, तो फिर वहां से तो मुश्किल हो गया था। हाँ, और दूसरी एक ब्राह्मण के बालकों को लाने के लिए प्रतिज्ञा करी थी। उसमें भी जल नहीं पा रहे थे कि चिता में तो चिता तो जला ही ली थी, फिर भी अकेला नहीं किया था बस। तो ऐसी कहीं कहीं प्रतिज्ञा खतरनाक हो जाती है। और फिर जो जिसमें बल बहुत होता है ना, वो प्रतिज्ञा भी करता है, उसकी आदत भी बनी रहती है, ऐसा भी है। तो देखिए, तो मैंने आपके लिए वर दे दिया है। अब दे दिया तो सामान उन्होंने वर दिया था। तो याम तू, पर वो कहते हैं जो मेरे लिए आपने वर दिया है, याम तू कुमारस्य अंते, जिस प्रश्न को कहते हैं कि तू आपने कहते कुमारस्य अंत, कुमार के नजदीक में, कुमार के साथ, कुमारस्य अंते का अर्थ हो गया अंत, नहीं अंत होता, लेकिन कुमार के पास में, कुमार के साथ आपने जिस प्रश्न याम वाचम, याम, हाँ याम शब्द वाचम का विशेषण है, जिस वाणी को बोला था आपने कुमार से अंत, या कुमार के नजदीक में, कुमार से जिस याम वाचम अवास्तः, मेरे पुत्र से जो वाणी बोली थी, ताम में ब्रूही थी, कोई मेरे लिए वर दीजिए, उसी का उपदेश मेरे लिए करिए। तो इस प्रकार से गौतम मुनि ने कहा, गौतम उत्पन्न होने वाले गौतम आरूढ़ी ने कहा, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। स उवाच गौतम प्रतिज्ञा तो मे मम एष वरस त्वया अस्यां प्रतिज्ञायां दृढ़ी कुरु आत्मानं यां तु वाचं कुमारस्य मम पुत्रस्य अन्ते समीपे वाचम अवास्तः प्रश्न रूपां ताम एव मैं ब्रूहि स एव नो वर इति। ऐसे स उवाचा, यानी गौतम मुनि ने कहा, प्रतिज्ञा तो आपने प्रतिज्ञा करी थी, मैं ममा मुझसे, मेरे से प्रतिज्ञा कर ली कि इस वर्ष से ये गौतम मैं तुम्हारे लिए वर देता हूँ। तो त्वया अस्याम प्रतिज्ञा, कि आप अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ करो, आत्मानम, अपने आप को दृढ़ बना लीजिए। क्योंकि यदि ढीला पोला कर दिया ना, जो जिसने वर दे दिया, अब वर देने के लिए वो जो जिसने वर ले लिया है ना, तो उसको सावधान कर देता है। अब वो उसकी प्रशंसा ना करे, सावधान ना करे, उसकी प्रतिज्ञा को याद ना दिलाए, धर्म की दुहाई ना दे, तो समझ हो सकता कभी कभी बदल जाते हैं। ऐसी भगवान विष्णु ने भी बलि से प्रतिज्ञा मांगी थी ना, वर मांगा ना, 3 पग भूमि, तो उन्होंने पहले उनको खूब प्रशंसा करी परिवार को लेकर के। अरे प्रहलाद, उसकी किसकी प्रशंसा करें, पहले तो हिरण्यकश्यप की कर दी थी, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों की, फिर प्रहलाद की कर दी, फिर विरोचन की कर दी, फिर स्वयं की करी। तो उसमें फिर चढ़ गया खजूर, मतलब कैसे चना के पेड़ पर चढ़ना होता ना चना के पेड़ पर चढ़ा दिया। प्रशंसा पहले करनी ही पड़ती है, प्रशंसा करने के बाद चार कहा सावधान हो जाइए। प्रतिज्ञा जब तक प्रतिज्ञा नहीं करवाते ना, जल लेकर के, अब जल लेकर के प्रतिज्ञा कर, तो नहीं, चने के जा चने के झाड़ पर चढ़ा दिया उनको, फिर है सही। हाँ जरा, हाँ मतलब कहावत मुहावरा, चने के झाड़ पर चढ़ा देना। तो प्रतिज्ञा में यही होता है, पहले प्रशंसा करके ले लेते हैं, फिर जब उसने संकल्प ले लिया, अब समझ गए थे भगवान विष्णु, समझ गए कि अब नहीं बदल सकता, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं लिया तब तक अपने मन के अभिप्राय नहीं बोला उन्होंने। मतलब पूरा 3 पग भूमि तो बोला था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने दे दिया, संकल्प दे दिया 3 पग का, तभी फिर उन्होंने मापना चालू किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं, प्रतिज्ञा दृढ़ करो आत्मानम, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ हो जाइए, जो आपने प्रतिज्ञा करी थी सावधान हो जाइए। तो ठीक है, सावधान तुम याम तु वाचम कुमार से मम समीपे, जिस वाणी को कुमार के सामने मेरे पुत्र के समीप में कही थी, अगर मेरे पुत्र कही थी, भाषता कही थी प्रश्न रूपाम, ताम, उसी वाणी को मेरे लिए कहिए, ऐसा भरो नो
नो अस्माकम वर इति, मेरे लिए उस वर दीजिए, वही मेरे लिए वर है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब कहते हैं, अब उन्होंने राजा ने तो सामान्य वर दिया था, गो अश्व लक्षण आदि, उसी को कहते हैं। स होवाच दैवेषु वै गौतम तद्वरेषु मनुष्याणां ब्रूहीति। मेरी वाणी देर में आ रही है क्या? मैं बैकग्राउंड, अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए, तो क्या, अच्छा अच्छा, तो कहते हैं स हो वाचा, अरे स हो वाचा यानी उस राजा ने कहा था, क्या कहा, देवेशु गई गौतमा, ये गौतम मुनि, जो आपने वर मांगा है कि कुमार से अंत्य वाचम अवस्था, कुमार के नजदीक में जो वाणी बोली थी उस वाणी खाइए। कहते हैं ये वर तो कहते हैं देवेशु वरेशु, देव वाला वर है, देवता वाली विद्या है। मैंने तो आपको मनुष्याणाम ब्रूही, मनुष्यों की वाला वर दिया है। मनुष्य मनुष्य क्या चाहता है, गो अश्व हिरण्य आदि चाहता है, मतलब सोना चांदी आदि चाहता है, ना कि व्यक्ति विद्या आदि। देव वाली विद्या तो बहुत ही कम चाहते हैं व्यक्ति, लेकिन लौकिक जो धन आदि चाहते हैं, इसलिए मैंने तो मनुष्य वाला वर दिया है। इस प्रकार से ऐसा कहा। भगवान भास्कर कहते हैं, स उवाचा राजा, स राजा ने कहा, देवेशु वरेशु तद्वै गौतम यह त्वं प्रार्थ से मनुष्याणाम अन्यतमम प्रार्थया ब्रह्म। कहते हैं राजा ने कहा, देवेशु वरेशु, कहते देवेशु वरेशु तद्वै गौतम यह तुम प्रार्थ से, हे गौतम मुनि जो तुम प्रार्थना कर रहे हो वो देवता वाला वर है। कौन सा वर है? देवता वाला वर है। इस प्रकार से तो कहते हैं मनुष्याणाम अन्यतमम प्रार्थया वरम, कहते मनुष्यों के मध्य में, मनुष्यों के मध्य में कोई एक मनुष्य संबंधी कोई वर मांग लीजिए। यानी मनुष्य संबंधी कौन सा वर है? तो 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, गवास्वादि लक्षणानाम, गो अश्व लक्षणादि जो वर है इनके मध्य में, गो है, अश्व है, हिरण है, सोना चांदी आदि है, इनके मध्य में कोई एक वर मांग लीजिए, है ना। उस प्रकार से ऐसा कहा। अब आगे कहते हैं, स होवाचा विज्ञायते, अस्ति हिरण्यस्य आपातम्, अस्ति हिरण्यस्य आपातम् गो अश्वानां दासीनां प्रावराणां परिधानस्य प्रावाराणां परिधानस्य मानो भवान् बहोरनन्तस्य अर्पयन्तस्य अभ्यवादन्यो बुभूदिति। स वै गौतम तीर्थेन इच्छासा इति उपैमि अहं भवन्तम् इति।
वाचः स्म एव पूर्वम् उपयन्ति। सः उपायन कीर्ते उवाच। तो यहाँ पर कहते हैं स होवाचा, उस गौतम ने कहा, विज्ञायते, हे राजन आप जानते हैं, स होवाचा है गौतम, गौतम ने कहा यानी आरुणि ने कहा राजा से, राजन आप विज्ञायते, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि मम समीपे, मेरे पास में अस्ति निश्चित रूप से, तो कहा क्या है, हिरण्यस्य अपातम, हिरण्य मेरे पास में बहुत है। क्यों बहुत है इनके पास में? क्योंकि अरे गुरुकुल आदि चला, क्योंकि अपने पुत्र को इन्होंने ही पढ़ाया है, तो अपने पुत्र को इन्होंने पढ़ाया तो सिद्ध होता है कि गुरुकुल चलाते थे, है ना, और गुरुकुल भी चलाते थे, बड़े विद्वान भी थे, इसलिए तो अन्य कर्मकांड आदि भी खूब करते रहे होंगे, अनुष्ठान आदि भी करते रहे होंगे, तो इनके पास में खूब धन आ गया था। इस प्रकार राजाओं ने पहले से भी यानी इनको दान दिया होगा विद्वान को लेकर के। तो राजा से कहते हैं, हे राजन आप जानते हैं मेरे पास में हिरण्यस्य आपातम प्राप्तम, हिरण्य प्रभुत मेरे पास में धन है। कहते धन है तो और दूसरा धन नहीं होगा, गौ अश्वानाम, गौ भी है, अश्वी भी है, घोड़े भी है कि नहीं? ब्राह्मण इसका सिद्ध होता है कि ब्राह्मण घोड़े भी पाल देते उस काल में, कहीं यात्रा आने जाना होता ना, इस प्रकार से गौ भी है, अश्व है, दासी नाम, अब दासी यहाँ भी है इनके पास में। इससे सिद्ध हो गया कि एक परिवार भी बहुत बड़ा और गुरुकुल ज्यादा चलाते होंगे, गुरुकुल, क्योंकि दासी तो तभी रखेंगे जब इनका परिवार भी बड़ा होना चाहिए और गुरुकुल आदि भी चला सकते हैं। तो पहले राजा लोग देते थे दासी आदि को। तो प्रावराणाम परिवाराणाम, प्रावाराणाम का तो परिवाराणाम, इस प्रकार से परिवार आदि बहुत है, परिवाराणाम, तो परिवार भी बहुत लंबा चौड़ा है इनका। परिधानस्य, तो पहनने आदि के लिए वस्त्र आदि भी चाहिए, कि वस्त्र आदि मेरे पास बहुत है, इसलिए तो हे राजन आप जानते हैं मेरे पास में इतनी संपत्ति है। मानो भगवान बाहोर बहोर अनंतस्य अर्प्यंतस्य अभ्यवादन्यो भूदिति। हे भगवान, भगवान आप तो बहुत देने वाले थे, अनंत, ऐसे अनंत, इतना धन आप तो ऐसे दान दाता हैं, इतने दान दाता हैं कि जो लेने वाले के है ना, लेने वाले के लिए कहीं पीढ़ी उसके भोग करने वाली थी। कैसी है? आप तो इतने ऐसे दान देने वाले हैं, जो भी आपसे प्रार्थना करता है ना, जो भी आपसे प्रार्थना करता है वो आप उसके लिए सारा कुछ दे देते हैं। कहते हैं बहु अनंत से अर्पंत, अनंत, अनंत मतलब बहुत कुछ देने वाले हैं आप। जो मांगने वाले होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए तो आप खूब दे देते हैं। बहु है ना, बहु, बहु शब्द का है प्रभुत, अनंत फलस्य अर्पयंतस्य, अर्थात इतना धन देते हैं कि उनके पुत्र पौत्र आदि भी है ना, पुत्र है पौत्र आदि है, कैसे हैं, अरे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उनके, इतना आप दान देते हैं जो मांगने वाले को, कि जो भी ग्रहण करता ना, तो पुत्रों की छोड़ो, पौत्रों की भी अरे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पुत्रों की तो बात ही अलग हो गई, तो पुत्रों के जो पुत्र होंगे उनके लिए मांगने की अब जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे आप बहु अनंत अर्पणता, अनंत धन को देने वाले हैं, मतलब बहुत धन दे देते हैं। किंतु आपके लिए कोई अदय नहीं है, अतः सभी को देते हैं। किंतु कहते हैं अव्यवादन्यो, अव्यवाद इस प्रकार से, अव्यवाद यानी इस प्रकार से कथन करते हैं, कहते हैं भगवान भूतवा वदन्यो, तो आप इस प्रकार से अरे दूसरे को तो खूब देते हो, दूसरे को तो कैसे खूब देते हो, अन्यों को, किंतु मेरे लिए कैसे, मेरे लिए इस प्रकार से माँ बनो, माँ भूत, माँ अभूत, कैसे अवदान्यो,
अवदान्यो अभी अवदान्यो, तो अभी अवदान्यो के, तो इस प्रकार से होकर के, अरे मेरे लिए इस प्रकार से क्यों हो रहे हो आप, मेरे लिए आप इस प्रकार से क्यों हो रहे हो, केवल मेरे प्रति आप आदाने वाले हो, कैसे हो गए, सभी जगह तो आप बदान देने वाले हैं, सभी जगह तो आप कैसे है देने वाले हैं, किंतु मेरे लिए अरे अरे अवदान्य हो गए, अवदान्यो अवदान्यो का अर्थ हो गए न देने वाले, मुझको छोड़ करके मेरे को अकेले आप निराश कर रहे हैं, मुझे घृता ग्रहण करने दान को लेने वाले को आप निराश कर रहे हैं, मेरे प्रति आप कदारी हो बनिए, अतः मेरे प्रति मेरे को उपेक्षा मत करिए। आप अन्य को मांगने के लिए तो आप इतना धन आदि देते हैं कि मतलब उसकी कहीं पीढ़ी तक कह रहे उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बहु अनंत अर्पण अर्पण करने वाले आप तो अन्यों के लिए तो इतना धन प्रदान आदि कर देते हैं, किंतु भगवान आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। अवदान्यो मभूत है, अवदान्यो करते अन्यों के लिए बदान्यो, अन्यों के लिए कैसे बदान्यो, आप बहुत धन दान देते हैं, किंतु मेरे प्रति ऐसा आपका उपेक्षा बुद्धि ठीक है नहीं है, अवदान्यो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या, राजा ने तो दिया है सोना चांदी आदि, राजा ने सोना चांदी तो दिया, तो राजा कैसे अवदान्य हो गया इनके लिए, है कि नहीं, राजा इनके लिए तो अवदान्य नहीं हुआ है ना। जो मैं चाहता हूँ जिस विद्या को वो नहीं दे रहे, बाकी सोना चांदी तो दे रहे हैं यहाँ पे, सोना चांदी की मेरी जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कहते राजा ने अन्यों के लिए सोना चांदी बहुत दिए, इसलिए प्रशंसा कर दी कि बहुत दान देने वाला राजा था ये। अब किंतु मेरे प्रति आप नहीं दे रहे, मेरे प्रति अनुग्रह नहीं कर रहे, आप आता जो विद्या चाह रहा था वो विद्या नहीं दे रहे, इसलिए मेरे प्रति ऐसा मत बनो, ऐसा गौतम मुनि का। बहु यानी प्रभुत, अनंत यानी अनंत, अनंत बल, बहुत धन दान देने वाले। अर्पयंत का अर्थ का भी यहाँ पर कहते हैं अर्पयंत, पुत्र पौत्र आदि पे तक पहुँचने पर ही समाप्त नहीं होते, ऐसा दान देने वाले हैं आप अन्यों के प्रति, तो और आपके लिए कोई देने योग्य बचा ही नहीं है, ही नहीं है, इसके लिए देने योग्य नहीं है, किंतु मेरे लिए ही आप कैसे अवदान में भूत हो रहे हो, मेरे लिए कैसे हो गए कदारी बन रहे हो, मतलब न देने वाले बन रहे हो, तो मेरे प्रति उपेक्षा करना आपको ठीक नहीं है। और दूसरी बात है, और आपने प्रतिज्ञा भी कर ली है, अब कहते हैं जब इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ करा दिया कि आपने वर दिया है मेरे को और मेरे लिए नहीं दे रहे, सबको लिए तो आप दे रहे हैं, यहाँ पर प्रशंसा हो गई ना, क्या हो गई ये प्रशंसा। एक तो अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ करवा दिया, सत्यम बद धर्मम चरा, ठीक है ना, और दूसरी अरे प्रशंसा कर दी, आप बहुतों को इतना दान देते हैं, उनके पुत्र पौत्र आदि को भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरे लिए आखिर नहीं दे रहे, तो आपने वाणी के ऊपर भी कर दिया, करुणा भी करवा दिया, तो इस प्रकार से करुणा हो गई, वाणी हो गई, सत्य पर अड़िग रहने के लिए पुनः दो बार बोल दिया, और उनकी प्रशंसा भी हो गई, प्रशंसा भी कर दिया, अपनी वाणी को अड़ग रहने के लिए इस प्रकार जोर भी लगवा दिया, तो दोनों प्रकार से। तो जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी सुन करके राजा कहता है सा भाई गौतम, तो वो राजा ने कहा हे गौतम मुनि, तीर्थन इच्छा था, तीर्थन इच्छा था, आप तीर्थ के द्वारा लीजिए, ग्रहण करिए विद्या को, इति। तो कहते हैं अब जब इस प्रकार से तीर्थ के द्वारा कहा तो तीर्थ के द्वारा विद्या ग्रहण करिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उपयमी हम भवंतम इति, कहते हैं ठीक है मैंने उसको स्वीकार कर लिया, मैं आपका शिष्य रूप से स्वीकार करता हूँ, आप मेरे आचार्य हो, आचार्य बन जाइए, तो मैं आपके क्या पर उपयमी आता हूँ, भवंतम आपको मैं शरण में आया हूँ शिष्य रूप से विद्या ग्रहण करने के लिए, तो इस प्रकार से स्वीकार कर तीर्थ के द्वारा आया, परंपरा जैसी है ना, तो जैसी परंपरा थी उसी प्रकार से आया। तो तीर्थ है ना, यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी में तीर्थम विद्या पात्रम ग्राह्यम, तीर्थ का अर्थ यहाँ पर विद्या पात्र ग्राह्य है, तो तच्च षड्विधम, तीर्थ 6 प्रकार का होता है, यतः स्वयं भगवती विद्या, जिस स्वयं भगवती जो विद्या कहती है, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय विद्या विद्याम यह प्राह तानि तीर्थानि शरणमम इति श्लोक है। तो ब्रह्मचारी एक हो गया, धनदाय दूसरा हो गया विद्या का अधिकारी, मेधावी तीसरा हो गया, श्रोत्रिय चौथा हो गया, प्रिय पुत्र 5 हो गया, विद्या के द्वारा विद्या देना 6 हो गया।
तो ब्रह्मचारी तो गुरुकुल में पढ़ने ही गया है ना, तो ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी ले तो गुरुकुल में नहीं गया वो भी है, तो ब्रह्मचारी गुरुकुल में ही गया है। धनदायी जैसे धन को देकर के रैक विद्या में, रैक विद्या है ना, वो धनदायी धन लेकर के ही उसने विद्या अर्जन की थी, क्योंकि सेवा राजा ने सेवा तो नहीं करी थी, सीधा अपनी पुत्री को दे दिया और धन भी दिया पुत्री को भी दिया इस प्रकार से। और श्रोत्रिय है तो वो जो सप्त ऋषि आदि राजाओं के पास में गए थे, अन्य के पास में जाए थे, उन्होंने सेवा में किसी किसी ने सेवा करी, किसी किसी नहीं करी, मतलब जो अब जो अरे जिन गुरुकुल चलाते थे वो सेवा तो नहीं करते थे, ठीक ना, तो वहाँ पर मेधावी थे तो उनको मेधावी आ जाएगा। जैसे प्रिय प्रिय ने पुत्र है तो पुत्र के लिए दिया जाता है। और विद्या के द्वारा विद्या, तो ये ऋतुपर्ण और नल की विद्या आ गई, उदाहरण आ गया। तो ये तो उसमें तो मेधावी आ जाएगा, मेधावी आ जाएगा, श्रोत्री आ जाएगा, मेधावी श्रोत्री है। हाँ तो है विद्या की विद्या, विद्या ऋतुपर्ण और नल उदाहरण है। ऋतुपर्ण ने अपनी उसको दूत विद्या दे दी थी और नल ने उसको अश्वविद्या दे दी थी, इस प्रकार से। तो ये छह विद्या के तीर्थ है। तो उसने घाटी में आपको तीर्थ से आप विद्या लीजिए, तीर्थ के द्वारा विद्या ग्रहण करने की इच्छा करो। ओपियमी हम मैं आपकी शरण में आया हूँ भगवंता। तो वाणी है इसमें पूरा उपयंती है, वाणी के द्वारा ही पहले पूर्व उपयंती, ऐसा जो निम्न वर्ण के पास में उच्च वर्ण के, निम्न वर्ण के पास में उच्च वर्ण के वाणी के द्वारा ही पहले उनकी शरण में जाते थे, विद्यार्जन करते थे, है ना। गुरु पैरों में जो सुश्रेवा है ना वो नहीं करते थे, मतलब रहते थे श्रद्धा, सारी श्रद्धा गुरु जैसी रखते थे, लेकिन अकेले जो जैसे ब्राह्मण के गुरुकुल में जाकर के ब्राह्मण आचार्य है ना, ब्राह्मण रूप आचार्य अपने सोच से वर्ण करेगा, तो उसको कभी कभी अरे हाथ पैर दबा लेता है ना, मतलब पैरों में सर झुकवा लेता है, ऐसा इसमें उच्च वर्ण के निम्न वर्ण के पास में जाते हैं, ऐसा नहीं करते थे। तो वाणी के द्वारा ही इसमें पूर्वम उपयंती, वाणी के द्वारा ही विद्या शिष्य तो स्वीकार करते थे कि मैं इनका आचार्य, मैं इनका शिष्य हूँ, लेकिन वाणी के द्वारा करते थे इस प्रकार से। तो कहते हैं ऐसे कहाँ पर उदाहरण आया कि वाणी के द्वारा ही निम्न वर्ण के पास में उच्च वर्ण के गए, राजा के पास अश्वति कहकर के पास में गए, छांदोग में आया ना, छांदोग में अश्वति कहकर के पास में अरे सप्त ऋषि 6 ऋषि गए, कुछ ऋषि थे, कुछ क्षत्रिय भी थे, तो वो राजा के पास में गए तो वाणी के द्वारा, क्योंकि ऋषि थे उनका उपनयन संस्कार तो पहले से ही हो चुका था, पर जो ऋषि दूसरे ऋषि के पास में जाते हैं उनका भी वो भी उपनयन संस्कार नहीं करवाते ना, क्योंकि उपनयन संस्कार तो उनका गुरुकुल में हो ही चुका है। बस इस प्रकार से वाणी के द्वारा ही हो जाते थे। अब आगे वर्णन करते हैं। तो वाणी के द्वारा पूर्व में भी निम्न वर्ण के पास में उच्च वर्ण के जाते हैं, तो ब्राह्मण के क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण भी जाते हैं और वैश्य के पास क्षत्रिय भी जाते हैं, जिसके पास जो विद्या है उसको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा चरणों में सूत्रवा नहीं करते, बस इतना के लिए जान लेना चाहिए। तो सहा उपायन कीर्ति हुआ था, इस प्रकार से उपायन तो कीर्ति के द्वारा उन्होंने वर्णन किया, यानी उपास यानी निवास किया था, उषितवान उपयान चकारा, इस प्रकार से उन्होंने पाद उपसर्पण द्वारा वास नहीं किया, पादों में उपायन उपगमनम पाद उपसर्पणम, तो पादों में उपसर्पण करना है, चरणों की सेवा करके उन्होंने विद्यार्जन नहीं की, बस वाणी के द्वारा उनको गुरु बनाया, वाणी के माध्यम से, ठीक है ना। अब उनकी जरूरत भी नहीं रहती, और राजा को क्या जरूरत रहेगी, राजा को भी नहीं रहेगी, बड़े बड़े ऋषि को भी नहीं रहती, लेकिन शिष्टाचार अकेला है, ठीक है ना। राजा के पास तो पहले से ही सेवा करने वाले सारे रहते हैं, और दूसरे बड़े बड़े जो ऋषि हैं उनके पास में भी रहते हैं, जो गुरुकुल चलाते हैं वो भी इस प्रकार से, तो सेवा में नहीं करवाते। लेकिन लौकिक रीति है, ब्रह्म जैसे छोटे छोटे बालकों से सेवा ले लेते हैं, वृद्धों से तो कोई भी नहीं लेता, कभी कभी ले भी लेते, नहीं होता जिसका कोई।
दोनों प्रकार से है क्या नहीं। चलती का नाम गाड़ी है, उनके तो खड़ा है नहीं, गुरु तो मानते ही हैं। गुरु तो वाणी मतलब यहाँ पर उच्च वर्ण और निम्न वर्ण को लेकर के, वहाँ की और कोई नहीं है। हाँ बस इतना ही अकेले लेना है, और तो इतना ही छोड़ देते हैं बाकी तो और क्या। सही है। विनम्र विनम्र होकर के, विनम्र विनम्र होकर के यहाँ पर अब देखो भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। तस्सा हो वाचा चा गौतम हो भगवतः अपि विज्ञायते हा मम अस्ति सा। गौतम ने राजा को कहा, भगवता आपके द्वारा विज्ञायते, आप भी जानते हैं, भगवता ने आपके द्वारा भी विज्ञायते हा मम अस्ति सा, मेरे पास में है। वो कौन? धन, जो धन आदि अब मेरे को दे रहे हो ना, वो मेरे पास में पहले से विद्यमान है। जो बड़ा गब गो अश्वादि मनुष्य मनुष्य वर्ग जो आप दे रहे हैं, वो आप मेरे विषय में पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास में पहले से था, है, विद्यमान है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। यानी आप से बात क्या यहाँ पर है। इस विज्ञान के शब्द कैसे है, एक 3 नंबर टिप्पणी देखा, आपसे वाक्य, आपसे वाक्य, आप आपसे आपसे वाक्य आदिता, तो आप वाक्य द्वारा, आपसे वाक्य, आपसे वाक्य मतलब तो राजा भी जानता है कि किस ब्राह्मण के पास में धन बहुत है, किस ब्राह्मण के पास में धन नहीं है कि नहीं। तो किस क्षत्रिय के पास बहुत धन है, किसके पास नहीं है, किस वैश्य के पास बहुत धन है, किसके पास नहीं है, किस शूद्र के पास बहुत धन है, किसके पास नहीं है। तो जिसके पास नहीं है उसको मदद कर देता है राजा, और जिसके पास है तो कोई जरूरत ही नहीं रहती। जिसके पास धन है उसके पास उसको जरूरत नहीं है, और जिसके पास नहीं है तो मदद कर देता था। इस प्रकार राजा को ज्ञान नहीं देता है। तो आप सब लोगों सुनता रहता कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो ममा अस्ति, आपको आपने आप सब बातों के द्वारा आपने सुना है कि मेरे पास बहुत धन है ना, वो अस्वाद धन है, तो मेरे को जरूरत नहीं है ना। तेन प्रातिदिन कृत्यम मम यम त्वम जिसे ससी मानुषम वरम, कहते थे ना आपके द्वारा कहा गए प्रार्थन, तो इस प्रकार से मनुष्य वर मांग लीजिए। तो कृत्यम तो मम एक तम दित्सु मनुष्य वरम, कि जो आप देने की इच्छा कर रहे हैं मनुष्वर, वो मेरे द्वारा पार्थिव नहीं है, मेरे लिए प्राप्त करने योग्य नहीं है, मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि देने की इच्छा कर रहे हैं मनुष्य वर, उस वर को मैं लेकर क्या करूँगा, वो मेरे लिए प्रार्थित नहीं है। आप मनुष्य वर की प्रार्थना करिए, दूसरे की मत करिए, तो उसको लेकर मैं क्या करूँगा, उसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है, ऐसा नहीं। तेन प्रार्थित को लेकर के कृत्यम न कृत्यम ममा यम तुम विष्णु मानुष मानो, जो मानुष वर्ग देने की इच्छा कर रहे हो, वो प्रार्थना, उसको मेरे से कोई प्रयोजन नहीं है, प्रार्थना नहीं है उसकी, आता मेरे को कोई इच्छा नहीं है। न कृत्यम न कृत्य, आता उसकी जरूरत नहीं है, जो प्रार्थना करके उसको मंगवाने की आप बोल रहे हो। कहते हैं यस्मात् मम अपि अस्ति हिरण्यस्य प्रभूतस्य आपातम प्राप्तम, गो अश्वानाम है ना, गो अश्वानाम आपातम अस्ति सर्वत्र अनुसंगो दासिना परा वाराणाम परिवाराणाम परिधानस्य च। कहते यस्मा जिस हेतु से मम अस्ति, मेरे मम अपि अस्ति, मेरे पास में है, हिरण्यस्य, तो हिरण्य है, प्रभूत है, प्रभूत धन है, बहुत धन है, भाव है। अच्छा, प्रभूत शब्द में जो ता प्रत्यय है ना, भाव में निष्ठार्थ में बहुत धन है, तो बहुत धन प्राप्त मेरे पास पहले से विद्यमान है। कहते हैं गो अश्व आदि, गो अश्वानाम, गो भी है, अश्व है, ये भी प्राप्त है, अस्थि है, तो सर्वत्र अनुसंगो, तो सर्वत्र जो आपात्य है ना, आपातम, आपातम, ये सर्वत्र इसको जोड़ लेना चाहिए। मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, दासी बहुत है, परिवार भी बड़ा है, दासी आदि परिवारों का भी बड़ा है, परिधान से, और वत्स्य आदि भी मेरे पर, स्वम दुकुल आदि, छाल आदि भी सब हैं, छाले है ना, ब्रह्मचारी के लिए छाल आदि भी हैं, वस्त्र आदि सारे हैं, बहुत है। नाचा
नाचा यन मामा विद्यमानम तत्व प्रार्थनीय स्वया बाधेयम। कहते जो मेरे पास में है वो तुमसे प्रार्थना, आपसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है और आपके द्वारा देने भी योग्य नहीं है। ना तो प्रार्थना करने के योग्य है, जो मेरे पास में पहले से विद्यमान है उसकी मैं प्रार्थना क्यों करूंगा, और आपके लिए भी देने की जरूरत नहीं है, देने के योग्य नहीं है। किंतु प्रतिज्ञातश्च वरस्त्वया त्वम एव जानीषि यद अत्र युक्तम प्रतिज्ञा रक्षणीय तवैति। कहती आपने प्रतिज्ञा करी वरस्त्वया, मैं हे गौतम आपके लिए मैंने वर दिया है, जो प्रतिज्ञा करी है तुम जानीषि और आप भी जानीषि जानते हो कि जिस यद यद जो ही आपने प्रतिज्ञा करी थी, यद अत्र युक्तम प्रतिज्ञा रखनीय, तो आप जानते हो कि प्रतिज्ञा को त्यागना नहीं चाहिए, और आप भी जानते हो कि मेरे पास धन है। इस प्रकार से ये सभी जानते हो, इसलिए आप अपने द्वारा दिए हुए वरदान को, प्रतिज्ञा को रक्षा करना चाहिए। तो और आप भी जानते हो कि मैं धन लेने के लिए तो आया नहीं, आप भी ये क्या जानते हो, आप भी जानते हो कि धन लेने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आया। इस प्रकार से और आपको भी अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना चाहिए। मम पुनरअयम अभिप्रायो मम भूत न अस्मान अस्मभ्यान एव केवलान प्रति भगवान सर्वत्र बदान्यो भूत्वा अवदान्यो माँ भूत कदर्यो माँ भूत इत्यर्थः। कहते हैं मम पुनरअयम अभिप्राय है, मेरा अभिप्राय है। कहते हैं मम मुझको छोड़ करके माँ भूत, तो मेरे प्रति ऐसा मत बनो। नो एन अस्मान नोयन असमान मुझको, हम लोगों मुझको, असमान अस्मभ्यान यानी हमको, मुझको ही छोड़कर केवल मेरे मेरे प्रति आप यहाँ से अदानी बन रहे। भगवान मेरे भगवान प्रति, भगवान मम प्रति, भगवान आप मेरे प्रति इस प्रकार से ऐसे हो रहे हो, तो आप तो क्या सर्वत्र बताने हो, सर्वत्र कहते हैं अन्यों के लिए सर्वत्र देने वाले हो, तो सर्वत्र भूत्व होकर के, बताने वाले होकर के, अवदान माँ भूत है, मेरे प्रति ऐसे अवदानने वाले मत हो, बिना देने वाले मत हो। आप सर्वत्र तो बहुत कुछ देने वाले हो, जो व्यक्ति मांगता है उसको सबको दे देते हो, तो मेरे प्रति ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं नहीं जान पा रहा। अवदान्यो माँ भूत है, कदरियो माँ भूत है, अवदान्यो का अर्थ कदरियो यानी कदरियो मत हो। अवदान है ना, आता मेरे पास है, मेरे को न देने वाले मत बनो। सभी को तो आप देने वाले होते हैं, लेकिन मेरी उपेक्षा कर रहे हो। कहते सब सबको क्या देता है यहाँ पे भाई, तो श्रुति स्वयं व्याख्यान कर, भगवान भास्कर व्याख्यान कर रहे हैं। बदान्य शब्द है ना, टीका में आया है तो बदान्यो यानी दानशीलो विवे सत्यदाता कदरिया इति वेदा। तो बदान्य दानशीलो यानी बदान्यो का अर्थ है दानशील भाव है, जो ऐश्वर्य को देने वाले, सत्यदाता है, और कदरियो और ऐसी विभवे और सती अदाता कदरियो। यहाँ पर कहते हैं बदान्य यानी दानशीलो विभव, ऐश्वर्य को दान, ऐश्वर्य को दान करने की प्राप्ति में बदान्य शब्द है। अदाता में कदरिय है, यहाँ पर अदाता यानी कदरिय है, वहाँ पर सती अदाता ऐसे संधि विच्छेद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अदाता हो जाएगा। अदाता में कदरी काट हुआ अदाता। अब कहते हैं बहो प्रभूतस्य अंतस्य अनंत फलस्य इति तत् भवयन प्रभूतस्य प्रभूतस्य अनंतस्य अनंत फल का इति तत्, अनंत फल है, अर्थात अनंत फल देने वाले हैं। क्या अनंत फल देने वाले हैं कि अर्पयंतस्य अपरिसमाप्ति कस्य पुत्र पौत्रादि गामिकस्य इति तत् है कि आप जो कोई भी आपको मांगने के लिए, आपके पास मांगने के लिए आता है उसको इतना दान दे देते हैं। अपरिसमाप्त है, किसके पास समाप्त नहीं होता, कि पुत्र पौत्र आदि तक, पुत्र पौत्र आदि के आगे भी चलता रहता है, तब तक उनका धन समाप्ति नहीं होता, ऐसे उसको देने वाले हैं। ईदृशस्य वित्तस्य माम प्रति ऐसा केवल अदाता माँ भूत भगवान। कहते आप ऐसे दान देने वाले होकर के भी, आप ऐसे दान देने वाले होकर के भी, इस प्रकार से वित्त का दान देने वाले होकर के भी, दाता दाता होकर के माम प्रति मेरे प्रति आप केवल अदाता माँ भूत भगवान, आप मेरे प्रति अदान देने वाले मत होइए। सभी के लिए तो आप दान देने वाले हैं, किंतु मेरे लिए अदाता मत बनिए। न च अन्यत्र अधेयम इति अधेयम अस्ति भवता, किंतु आप कहते मुझको छोड़ करके ऐसे कोई दूसरा नहीं है आपके लिए देने योग्य ना हो। आपने सभी को सब कुछ दिया है। मध्य अन्य मेरे से छोड़ करके अन्य में,
4 नंबर टिप्पणी है, मुझको छोड़ करके अन्य में तो आप ऐसा को नहीं, आधे अस्सी आधे कोई हो, मेरे को छोड़ करके ऐसा कोई दूसरा नहीं है जिसमें आप आधे हों, आधा उसके लिए आप देते ना हो, लेकिन मेरे प्रति आप कुछ बुद्धि कर रहे हो, अन्यत्र में तो आप आधे नहीं हैं। इस प्रकार से एवं मुक्त आहा, इस प्रकार कहने पर गौतम मुनि के द्वारा बोलने पर सा त्वं वही हे गौतम स्थितेन न्यायन शास्त्र विधेन विद्या मत्ता इच्छासा इच्छस्व आप तुम इति अतो गौतम अह उपेमि उपगच्छामि शिष्यत्वेन अहम भवन्तम इति। तो राजा ने इस प्रकार से गौतम मुनि की वाणी सुनकर कहा, हे गौतम, तीर्थ न्याय के द्वारा, शास्त्रविद न्याय के द्वारा, शास्त्र में जो विधान किया गया उसके अनुसार, यानी शिष्यवृत्ति 6 नंबर टिप्पणी दिया है, शिष्यवृत्ति के द्वारा, तो शिष्यवृत्ति के द्वारा विद्या मत्ता इच्छाता, तो शिष्यवृत्ति से लेकर के विद्या को मेरे से ग्रहण करो, क्योंकि शिष्यवृत्ति नहीं आया तो श्रद्धा नहीं बनेगी, और श्रद्धा नहीं बनेगी तो आचार्य जानता कि यदि शिष्यवृत्ति से मेरे पास नहीं आया है तो मैं इसको विद्या नहीं दूंगा, ये तो मेरे से क्या परीक्षा करने के लिए आया और यहाँ से समय पास करने के लिए आया, एक तो परेशान करने के लिए आया, समय पास करने के लिए आया, शिष्य मेरे प्रति कोई श्रद्धा है नहीं है, तो फिर आचार्य भी फिर उसको टाल मरोड़ देता है। कहते हैं आप शास्त्र विधि के द्वारा शिष्यवृत्ति से आप मेरे विद्या ग्रहण करिए, तो विद्या मुझसे, और आचार्य गौतम मुनि भी आचार्य थे, जानते ही थे, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो विद्या मत्ता इच्छा था, विद्या मत्ता इच्छा था, विद्या को मेरे से ग्रहण करिए, तो इच्छा स्व आप तुम इस प्रकार ग्रहण करने करिए। तो ऐसा कहा राजा ने। तो राजा की वाणी को सुन करके, राजा की वाणी को सुन करके लोट मध्यम एक वचना, अब कहते हैं आपने इच्छा इति युक्तो, ऐसा कह देने पर सा गौतम उक्तो गौतम गौतम ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। उपयामी इन उपगच्छामि, इन शिष्यत्व रूप से हम भवंतम आपको मैं अपना आचार्य बनाता हूँ, आपके पास में शिष्य रूप से आता हूँ, ग्रहण करता हूँ, आप मेरे लिए विद्या को उपदेश करें। यहाँ पर दिया उपसदनम वाक्यम शास्त्र थी। उपसदन कहाँ पर आया, आगे आया, तो देखिए उपसदन वाक्य मिति तद विज्ञानार्थम 10 नंबर टिप्पणी में उपसदन वाक्य मिति तद विज्ञानार्थम स गुरु में चेत समित पाणियम सूत्रम इत्यादि वाक्य आता है। इस प्रकार से आप इत्यादि वाक्य के माध्यम से, जैसे वो शिष्य रूप से कहते उनके समझ पाणी आदि, उस तत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाए, तो समझ पाणी सोचे ब्रह्म इत्यादि वाक्य के माध्यम से, तो इस प्रकार से गए थे। उसी प्रकार से आप मेरे से शास्त्र गए थे न्याय के द्वारा से। यहाँ पर उपसदनम वाक्यम शास्त्रम, जो शास्त्र शब्द आया ना, तो शास्त्र शब्द का टीकाकार व्याख्यान करते हैं उपसदनम, उप नजदीक में सदन, जहाँ पर निवास करते हो वहाँ पर जाइए, शास्त्र आचार्य जहाँ पर निवास करता है उसके पास में जाइए, श्रद्धा पूर्वक जाइए विद्या लेने के लिए, उसको आचार्य रूप से उसके प्रति श्रद्धा बनाकर, श्रद्धा भाव से उसको करते, जहाँ पर निवास करता होगा वो, है ना, कहीं भी जंगल में है तो शहर के बीच में, तो कहीं भी जहाँ पर आश्रम कुटी बना कर रहता होगा, तो घर होगा, तो उसी के नजदीक उसके पास में जाइए, यानी उसको अपने पास में बुलाइए, इसको उपयन नजदीक होंगे ना, जहाँ पर सदन उसका था, उसका निवास स्थान था, वहाँ पर जाइए। तो सगुरु सद विज्ञान सगुरु अभिगेत्य, देखिए उसको जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए गुरु के पास में जाए, समझ पाणी सोते हैं ब्रह्म इत्यादि। अब यहाँ पर इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके दोनों ने कहा ठीक है महाराज, स्वीकार करता हूँ। वाचा स्मा एव किल पूर्वे ब्राह्मण क्षत्रियान विद्यार्थीन संतो वैश्यान वह क्षत्रिय वैश्यान आपदि उपयन्ति शिष्यवृत्त्या ही उपगच्छन्ति न उपायन शुश्रूषादि भी, वाणी के द्वारा
कहते हैं गौतम मुनि राजा के प्रति शिष्यवृत्ति को ग्रहण करते हो कुर्बान करते हुए शास्त्र अर्थ विरोध, यदि शिष्यवृत्ति को ग्रहण करेंगे तो शास्त्र शास्त्रार्थ के साथ विरोध हो जाएगा। शास्त्र विरोध विरोधम आसक्ति थी। कहते हैं गौतम मुनि राजा के प्रति शिष्यवृत्ति को ग्रहण करेंगे तो शास्त्र के साथ विरोध हो जाएगा। शास्त्रार्थ के साथ शास्त्र में वर्णन किया गया है निम्न वर्ण के द्वारा निम्न वर्ण उच्च वर्ण के पास में जाए, यहाँ तो उच्च वर्ण निम्न वर्ण के पास जा रहा है, तो शास्त्रार्थ विरोध विरोध की आशंका विरोध रूप आचार की प्राप्ति हो रही है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि वाचा वाणी के द्वारा ही पूर्व ब्राह्मण, इसमें ना इतिहास के द्योतक है, इसमें शब्द अयम उपयंती थी अंतर्भाग, तो जो वाणी के द्वारा ही कहते पूर्व के ब्राह्मण भी, पूर्व के जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण भी क्षत्रियों के प्रति विद्या अर्जन करने के लिए गए थे। तो कौन है भाई? तो कहते हैं जो अश्वपति कहकर के पास में गए थे, उदाहरण आता है अश्वपति कहकर के पास में विद्या ग्रहण करने के लिए 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है ना, 3 नंबर टिप्पणी में शिष्यवृत्ति के द्वारा उद्दालक आदि जो ऋषि थे अश्वपति कहकर के पास में प्रसिद्ध इदम उपगमनमिति ही शब्दार्थ है। इस प्रकार से वहाँ पर क्षत्रिय के पास में ब्राह्मण आदि विद्या लेने के लिए गए थे। तो पूर्व के ब्राह्मण क्षत्रियों के पास में विद्या अर्जन करने के लिए गए थे। संत तो उसी प्रकार से वैश्य के पास में क्षत्रिय भी जाते थे। तो कहते हैं वैश्य के पास में क्षत्रिय, तो ब्राह्मण के पास में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाते हैं, शूद्र भी जाते हैं ब्राह्मण के पास में, तो लेकिन आपातकाल में ये विपरीत के पास में चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा ब्राह्मण आदि हाँ वैश्य के पास में क्षत्रिय गए थे। उदाहरण जैसे वहाँ पर अरे अच्छा भगवान जो ब्रह्म वेदता था ना काशी का भगवान विष्णु ब्राह्मण था, ब्राह्मण को थोड़ा अरे दोष बन गया था, तो अपने मार्जन करवाने के लिए भगवान विष्णु ही उस ब्राह्मण को वैश्य के पास में भेजा था दर्शन करने के लिए। एक स्त्री के पास में भेजा था पातिव्रत, तो वहाँ पर भी उसको दर्शन कराया। तो मतलब वैश्य के पास में उपनिषद में तो अभी हाँ हाँ, तो मतलब अभी पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि अभी छांदोग में भी ऐसे नहीं आए, छांदोग में भी हाँ नहीं नहीं हाँ वो भी है, लेकिन अभी छांदोग उपनिषद बड़ा था तो उसमें भी नहीं आया, उसमें भी, और बृहदारण्य में भी अभी तक नहीं आया। अन्य उपनिषद में आया होगा तो मालूम नहीं, किंतु यहाँ पर तो आया ही है, मनुस्मृति में वर्णन कर दिया होगा, तो तभी तो भगवान भास्कर बोल रहे हैं, है क्या नहीं? तो यहाँ पर वर्णन आता है, यहाँ पर तो कहीं आया होगा तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो कहते हैं पूर्व के पढ़ने में ही नहीं आया मेरे को तो अभी तक, मुख्य बात तो ये हाँ, तो मुख्य बात पढ़ने में नहीं आया क्योंकि 10 है, क्योंकि तो देखिए यहाँ पर कहते हैं पूर्व ब्राह्मण, जो पूर्व के ब्राह्मण हैं क्षत्रियों के पास में विद्या अर्जन करने के लिए गए थे, ठीक है ना, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के पास में गए थे विद्या अर्जन करने के लिए। उसी प्रकार से वैश्यों के पास में क्षत्रिय भी विद्या अर्जन करने के लिए गए थे, जाते थे, ठीक है ना, और वैश्यों के प्रति जाते थे। और यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय के पास में भी जाते थे और वैश्यों के पास में भी जाते थे, विद्या शूद्र के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वो उसको अपने संसार हुआ था और विद्यार्जन करते नहीं था, इसलिए उसके पास नहीं जाते थे। तो
किंतु ब्राह्मण के पास में है, ब्राह्मण क्षत्रिय के पास में वैश्य के पास चले जाते थे, और क्षत्रिय भी वैश्य के पास में चले जाते, ब्राह्मणों के पास में जाते थे। जैसे ब्राह्मणों के पास में ब्राह्मण जाते थे, क्षत्रिय के पास में चले जाते, वैश्य के पास, लेकिन वाणी के द्वारा सुसेवा नहीं करते थे। उसी प्रकार क्षत्रिय भी ब्राह्मण के पास, क्षत्रिय के पास, वैश्य के पास चले जाते थे। वैश्य तो सभी के पास जाते था इस प्रकार से। तो वैश्यान आपद उपयंती, आपत अवस्था में, आपत काल में, इस काल में आपत अवस्था में उपयंती, इसमें इस प्रकार जानना चाहिए। कहते शिष्य वृत्ति के द्वारा शिष्य वृत्ति के द्वारा ही उपगच्छन्ति, शिष्य वृत्ति के द्वारा वो ग्रहण करते थे, जाते थे। इसलिए 3 नंबर टिप्पणी दे दिया। उद्दालकादि जो ऋषि हैं, 6 ऋषि, उद्दालकादि ऋषि अश्वती कहकर के पास में गए थे, प्रसिद्धमिति उपगमना, उनके पास में गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा सारे ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा करी, तो कौन श्रेष्ठ, अरे किसका मतलब विराट का, मतलब अरे हिरण्यगर्भ का, हिरण्यगर्भ को लेकर। तो उन्होंने कहा कि सभी ने अपना अपना निर्णय सुनाया, तो गलत लगा, तो उन्होंने कहा वर्तमान काल में कौन जानता है, तो अश्वती कहकर जानता है, तो उसके पास में गए थे पूछने के लिए। तो प्रसिद्ध है। न तो कहते क्या सुशिक्षा के द्वारा कहते न उपायन सुश्रादि भी कहते, उनके पास में गए थे, लेकिन पादों में सुश्रा है, पादों में अर्पण हो जाना, इसके द्वारा नहीं गए वो। तो इसलिए कहाँ पर आया, नोपायन टीका करते हैं। तो आपदि देखो टीका में आया, आपदि यानी समाद अधिकार, आपद अवस्था में, तो सम से अधिक में, सम से अधिक से वह विद्या प्राप्ति असंभव अवस्थायाम, आपद अवस्था में सम से अधिक से, अपने समान वालों से अथवा अपने से अधिक वाले में विद्या की प्राप्ति संभव न होने से, उस काल में आपत्काल हो गए। जैसे ब्राह्मण है, जैसे क्षत्रिय मान लो, तो क्षत्रिय के पास में वो विद्या नहीं है, और ब्राह्मण के पास में नहीं है विद्या, किंतु वैश्य के पास में, उस काल आपद अवस्था हो गई। तो आपद अवस्था में उस काल में गए, तो ब्राह्मण के पास में विद्या नहीं है, तो ब्राह्मण फिर अपने से निम्न क्षत्रिय के पास विद्या लेने के लिए जाता है। जैसे लौकिक उदाहरण कौन, जैसे अर्जुन ने जब गुरु द्रोणाचार्य से विद्या अर्जन कर ली ना, तो फिर उस अर्जुन के पास में बहुत शिष्य विद्या अर्जन करने के लिए आते थे। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो यही आपद हो गया। तो आपद अवस्था मतलब सम वाले से अथवा सम से अधिक वाले से विद्या प्राप्ति संभव न होने से उस अवस्था में विद्या अर्जन करने के लिए जाते थे। क्या तो उपाय गुरु शिष्य मतलब पैरों में अर्पण होने के द्वारा ना, उपायन उपगमनम, पाद उपश्रवण आदि इनके द्वारा, तो इसके द्वारा वो नहीं जाते थे। तो न उपायन सूत्र आदि के माध्यम से, अतः इसी हेतु से कहते हैं, अतएव इसी हेतु से, यानी गुरु शिष्य मतलब पैरों में सेवा नहीं करते थे, बस इतना अकेले जान लेना चाहिए। बाकी सभी और सभी आचार्य को आचार्य मानते, शिष्य स्वीकार करते अपने को, उनको आचार्य मानते थे, अपना गुरु मानते थे उस विद्या का। तो अतः सा गौतमो हा उपायन कीर्त्यापगमन कीर्तन मात्रण एव उवास उषितवान न उपायन चकारा। तो तब गौतम ने हा उपायन कीर्त्या, तो कैसे उपायन मनु के पास में गए थे, लेकिन कीर्तन के द्वारा उपगमनम, उपे नजदीक में आयनम, उपायन करते उपे नजदीक में, गमन आयन गमन किया था, कीर्तन मात्र के द्वारा उनके पास में गए थे, तो निवास किया था, और निवास करके पर उन्होंने विद्यार्जन करी, ना कि सुसेवा आदि के माध्यम से विद्यार्जन नहीं की, लेकिन उनके पास में जाकर के वाणी के द्वारा ही उन्होंने अपने को शिष्य, उनको आचार्य स्वीकार किया। तो स्वीकार करके वहाँ पर उन्होंने विद्यार्जन के लिए इस प्रकार से जान लेना चाहिए। आज का पाठ पूरा हुआ।